हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपने शॉर्ट कुर्ती की शॉर्ट वीडियो तो देखी होगी। आज हम इस लॉन्ग वीडियो में इसको बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल, जिसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो आप 2 मीटर ले लेना, क्योंकि ये नॉर्मल साइज़ के लिए है। सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। जैसे कि ये डबल फोल्ड था, अब मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद हमें मार्किंग करनी है। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग आपको करनी कैसे है, सबसे पहले अपना शोल्डर नाप लीजिए। जैसे कि इसमें 14 इंच आया था, उसका हाफ 7 इंच होता है, उससे आधा इंच कम लेना है, यानी 6.5 पे। और मैंने ये 6.5 पे लिया था, तो तीरा 7 पे लेंगे। फिर हम आर्म होल का निशान बना देंगे। आर्म होल 1.25 इंच पे लिया है मैंने, इसको राउंड शेप दे दी है। अब हमें ये हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है। और अब हमें यहाँ से चेस्ट, वेस्ट और हिप की मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग 3 इंच पर, वेस्ट की मार्किंग 7 इंच पर, और ये 13 इंच पर लेंगे। यानी चेस्ट 3 इंच पर, वेस्ट यानी कमर 7 इंच पर, और ये हिप 13 इंच पे लेंगे। अब हमें अपनी चेस्ट का 1/4 लेना है। जैसे कि हमारी चेस्ट 32 इंच थी, तो उसका 1/4 8 इंच होता है। उस पर निशान लगा के उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, ताकि वो एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए रहे। ऐसे ही आपको वेस्ट में करना है, और ऐसे ही आपको हिप के साइज़ में करना है। तो मैंने ये सारे निशान लगा लिए हैं। अब इनको हम थोड़ी शेप देते हुए मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अभी कटिंग करने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग करना है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, इसे फिर से डबल फोल्ड में बिछाएंगे, और इसके आर्म होल में हमें 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। और इसको राउंड शेप देते हुए ये आर्म होल की छटाई हो जाएगी, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल बैक पार्ट के आर्म होल से छोटा होता है। ये मैं नेक की मार्किंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2.5 इंच तो इसकी चौड़ाई ली है, यानी कि 2.5 इंच। और डेप्थ मैंने 6.5 इंच पे ली है, 6.5। और ये स्क्वायर टाइप ही रखा है, और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है, और उसमें वही सेम आर्म होल का निशान इसमें नहीं लगाना, हमें सिर्फ नेक की कटिंग करनी है इसकी। वही 2.5 इंच 2.5 पे इसकी चौड़ाई लेंगे, और डेप्थ मैंने इसमें थोड़ी रखी है 5 इंच पर मार्किंग करके, और स्क्वायर टाइप ही रख के इस पर निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये वही स्लीव है जो पीछे से तो खुली रहती है, सामने से तो, और शोल्डर पर से ये फिट रहती है। इसमें लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। विड्थ इसकी 10 इंच ली है मैंने। अगर आपको और खुली रखनी है तो आप और ले सकते हैं। ये 2.5 इंच पर इसके शोल्डर की साइड हम निशान लगाएंगे, जो इसकी छटाई के लिए होता है, राउंड शेप देने के लिए। इसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेके इसका हाफ लेंगे, और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, और यहाँ से हमें 1 इंच इसको अंदर की तरफ लेना है, और फिर इसको ऐसे शेप दे के निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा के और ऐसे शेप दे देनी है, ताकि हमारी स्लीव्स उस तरीके से ना लटके, और इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमें इसे छटाई करनी है। आपको रखनी इस तरीके से, एक स्लीव उल्टी और एक सीधी, और फिर हमें इसकी एक साइड पे ऐसे छटाई कर देनी है।
अब बारी आती है इसकी स्टिचिंग की। सबसे पहले हमें नेक की पट्टी पे पाइपिंग लगानी है, जिसके लिए हमने वाइट पट्टी कट की है नेक जैसी, और इसको इस तरीके से अटैच करना है। आपको मोड़ के और इस तरीके से कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। इसी तरह हमें बैक में भी सेम नेक पट्टी ऐड कर देनी है। अब हमें इसे जोड़ना है। जोड़ना आपको इस तरीके से है ताकि गुम सिलाई लगे, इसलिए आपको बैक की पट्टी को इस तरीके से मोड़कर और जैसे दिखा रही हूँ वैसे अटैच करना है। तो ये देखिए आपकी दोनों तरफ से सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। ये इसका प्रिंट ऐसा है, आपको लग रहा होगा पाइपिंग उधर जा रही है, पर ये सीधी है। अब हमें स्लीव्स पे भी उसी तरीके से पाइपिंग लगानी है सामने की तरफ। ये मैंने पाइपिंग लगा के तैयार तो कर ली थी, लेकिन ये बहुत सिंपल लग रही थी, इसलिए मैंने ये लेस इसमें अटैच की है ताकि इसमें थोड़ा लुक अच्छा आ सके। उसके बाद हमें ये स्लीव इस कुर्ती में अटैच करनी है। स्लीव को अटैच करने के बाद हमें बैक की डोरी लगानी है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी वजह से कुर्तियाँ वायरल हो रही है। अब हमें बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड करके इसके वेस्ट लाइन पे निशान लगाना है, जो हमारे आर्म से 7 इंच नीचे होता है। अब हमें इधर के साइड से 4 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से, और अब हमें इसी सीधी लाइन पर 4 इंच इस लाइन के ऊपर की तरफ और 4 इंच इस लाइन के नीचे की तरफ, यानी 4-4 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाना है। इसे लगाने के बाद आप दूसरी तरफ इसको पलट कर छाप लेना सेम। अब हमें ये ऐसे हुक टाइप लेने हैं जो मैंने पट्टी से बनाए हैं इस कुर्ती की से ही, और इसको इस तरह रखते हुए अटैच करना है। आप अपनी मर्ज़ी से जितने लगाना चाहो उतना लगा सकते हैं। मैंने 5 ही लगाए थे ये। और अब हमें एक लंबी सी डोरी बनानी है जो कम से कम 30 या 40 इंच की होगी। 40 इंच रख लेना, वो इनफ होती है। पहले इसको इस तरीके से सिलाई भी कर देना। उसके बाद इस डोरी को इसमें अटैच कर देना, क्रिस क्रॉस डालनी है, और इसके लास्ट में लटकन ऐड कर दी है मैंने। ये रात को शूट गई थी तो ब्लर हो गई थी थोड़ी सी, इसमें मैंने ये टेसल्स लगाई थी इसकी। ये डोरी भी लग चुकी है। इसके बाद हमें
इसकी फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग का निशान आप वही 2 इंच अंदर की तरफ लगा लेना, क्योंकि हमने वही एक्स्ट्रा छोड़ा था। ये लेस वगैरह लग के, और जो बची थी वो मैंने इसके नेक पे लगा दी थी यहाँ पे, क्योंकि ये सूट कर गई थी इस पे। इसकी फ़िटिंग का निशान लगा के और इसकी फ़िटिंग कर देनी है। इसके बाद लास्ट में हमें इसकी किनारी पर फोल्ड कर देना है। सो हमारी कुर्ती रेडी है। दैट्स इट। ये इस शॉर्ट कुर्ती की एक सिंपल सी वीडियो थी। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ ना आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अगर किसी को शॉर्ट कुर्ती बनानी हो और आप उसके पास भेजना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी।